अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू केएफ कोड कैम्प। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट्स के ऊपर कि HTML के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। HTML के अंदर कमेंट्स का मतलब है किसी स्पेसिफिक कोड की तरफ इशारा करना। जैसे यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसका असल मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ, वेलकम टू। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक हेडिंग लिखी है यानी H1 टैग लिखा है, और ये हमारे पास एक पैराग्राफ है यानी कि P टैग लिखा है। अब आप यहाँ पे ये सिर्फ 20 लाइन का कोड देख रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 20 लाइन का कोड है, लेकिन जब आगे आप काम करेंगे तो आप तकरीबन 200 300 लाइंस का कोड लिखेंगे। उस कोड के अंदर HTML का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि हम इस चीज़ें भूल जाती हैं कि ये वाला कोड हमने किस लिए लिखा था। अच्छा खासा डेवलपर भूल जाता है कि ये कोड किस लिए लिखा गया। HTML के अंदर हर लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स इसलिए यूज होते हैं ताकि हमें पता चले, हम ऊपर एक इशारा दे दें, ऊपर एक हेडिंग लिख दें कि पता चल जाए कि ये वाला कोड किस लिए यूज हो रहा है। अब कमेंट्स इसलिए यूज होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ये हेडिंग है, और ये हेडिंग हमने कहाँ पे दिखानी है, इस सारे का, ताकि एक डेवलपर को पता चले जब वो HTML की फाइल को ओपन करे। कमेंट्स दरअसल वो ऐसा कोड होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये सिर्फ जहाँ पे कोड लिखा होता है वहाँ पे ही हमें दिखाई देता है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे ये शो नहीं होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। जब हम इसे रन करेंगे तो आपके पास ये देखें एक हेडिंग टैग है और ये हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का। तो ये हेडिंग है, मैं यहाँ पे कमेंट्स देता हूँ। कमेंट्स लिखने का तरीका देख लीजिए। कमेंट्स जब भी हम लिखते हैं तो हम एक लेस देन, इस तरह ये लेस देन सिंबल लिखते हैं, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स और साथ में डैश डैश लगाते हैं। ये कमेंट्स का सिंटैक्स है। इसके अंदर जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ से मेरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और कमेंट दूंगा, और वो कमेंट क्या होगा, वो कमेंट होगा पैराग्राफ। अब मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कमेंट्स दिया, हेडिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और यहाँ पे मैंने एक कमेंट दिया, यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो कोड लिखा है एक डेवलपर को बताने के लिए कि आपने यहाँ से हेडिंग स्टार्ट की, ये आपकी हेडिंग है, और नीचे जब आके देखते हैं तो यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आप जो हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम पूरे कोड को, पूरी जो हमारी साइट होती है उसको हम सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। एक एक पेज को हम आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, उसे हम सेक्शंस बोलते हैं। हमें लिखना होता है उस सेक्शन के, ये हमारा हीरो सेक्शन है, ये हमारा मेन सेक्शन, इस तरह ये हमारा अबाउट सेक्शन है, ये हमारा कॉन्टेक्ट सेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है HTML कोड के अंदर, हमें ये पता चलता है कमेंट्स के ज़रिए। अब हम जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखें हमारा बिल्कुल कोड वैसा का वैसा ही लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि अगर मैं कमेंट्स के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कमेंट्स, मैंने यहाँ पे ये लिखकर सेव करके देखा तो यहाँ पे देखें वो कमेंट्स यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे कहीं भी कुछ भी लिख देंगे ना, ऐसे कुछ भी लिख देंगे, मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट लाइन लिख दिए, तो आप जाके देखेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन ऐसे ही शो हो रही है, हालांकि हमने इसको किसी टैग के अंदर नहीं लिखा है। ये हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम, ये हेडिंग स्टार्ट है, तो अगर मैं इस कमेंट को यहाँ पे रिमूव करके मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इस तरह लिखने से ये राइट वे है? जब हम इधर चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने तो HTML के अंदर कमेंट्स इसलिए, ये वाला इसलिए लिखा था ताकि डेवलपर को पता चले। अब ऐसा होता है कि हम जो वेबसाइट बनाते हैं वो एक अकेला डेवलपर नहीं बनाता है, वो तकरीबन 5-5, 6-6, 10-10 डेवलपर मिलकर बनाते हैं। तो एक डेवलपर का लिखा हुआ कोड आगे 10 डेवलपर के पास से गुजरता है, तो वो उसको एडिट करता है, उसको मॉडिफाई करता है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये वाला कौन सा सेक्शन है, ये किस चीज़ की हेडिंग है, वो सारा चीज़ पॉसिबल है कमेंट्स के ज़रिए। अगर इस तरह आप कमेंट्स देंगे तो वो तो हमारा कोड के अंदर शो हो जाएगा, तो ये तो हम, ऐसा बिहेवियर तो हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम एक कमेंट्स में बदल देंगे। हम यहाँ पे एक ऐसा कोड चाहते हैं जिसको, जो हमारे कोड के अंदर तो शो हो, लेकिन हम जब उसको एग्जीक्यूट करें तो वो एग्जीक्यूट ना हो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, या मैंने यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट लिखा, अब मैंने इसको कमेंट्स बनाया तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे जैसे ही कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है मैं यहीं पे रहूंगा और अपना कीबोर्ड ओपन करूंगा। आपने
आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड पे जाना है और आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ आपने ये स्लैश वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है। जब आप इन दोनों को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर एट अ टाइम जिस लाइन पे होगा, जैसे अब मेरा कर्सर देखें तो मेरा अब कर्सर ये लाइन नंबर 10 पे है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके कंट्रोल और साथ में मैं ये वाली स्लैश को प्रेस करता हूँ तो ये देखें जिस लाइन पे मेरा कर्सर था वो लाइन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सारा कमेंट हो गया। अगर मैं इस H1 को कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर्सर ला के कंट्रोल और स्लैश दबाऊंगा तो ये वाली कमेंट हो गई है। सेव करने पे जाके देखें तो मेरा ये H1 यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब ये पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो मैंने इसको भी कमेंट कर दिया तो यहाँ पे देखें वो सारा कुछ खत्म हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे मेरा पैराग्राफ शो हो रहा है। इस तरह जिस चीज़ को आप कमेंट करते जाएंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम इस पैराग्राफ को भी कमेंट कर सकते हैं, ये पैराग्राफ है इसको भी मैंने कमेंट कर दिया है। अब जाके सेव करके जाके देखें तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। इस तरह आप स्पेसिफिक कोड को भी कमेंट और अनकमेंट कर सकते हैं। अनकमेंट और कमेंट कैसे किया जा सकता है, अगर एक दफ़ा कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, दूसरी दफ़ा अगर यहीं पे कर्सर ला के आप कंट्रोल स्लैश दबा देंगे तो इस सारे को पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अब मैंने इसको अनकमेंट नहीं करना है, मैंने इसको अनकमेंट करना है, इस हेडिंग को, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल और स्लैश प्रेस करूंगा और मेरे पास ये अनकमेंट हो जाएगा। तो ये था बेसिक। कमेंट्स का बहुत यूज़ होता है। आप जब भी कोई भी कोड लिखें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिखते हैं तो आप कमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और इससे देखने वाले को पता चल जाता है कि वाकई किसी डेवलपर ने काम किया हुआ है। अगर आपने HTML की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।